ना मोमिनों के ना काफिरों के कलाम पर। आओ साइंस का नजरिया भी आजमाएं इस्लाम पर। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। स्वागत है आपका मेरी एक और सीरीज साइंस एंड इस्लाम में। इस सीरीज में मैं बात करूंगा और पोल खोलूंगा उन सभी इस्लामिक दावों की जो इस्लाम को एक साइंटिफिक रिलीजन के रूप में पेश करते हैं। आज की वीडियो में बात होगी इस्लाम की सूरज, चांद और ज़मीन की समझ की। तो आइए शुरू करते हैं। इस्लाम वो झूठ और पाखंड का बिजनेस है जिसमें जुड़े हुए लोग अक्सर इसे सच्चा मजहब साबित करने के लिए इस पर दिन रात काम करते हैं, क्योंकि इन्हें लोगों के खुदा के प्रति एहसासात का इस्तेमाल करके पैसा और पावर कमाना होता है। अक्सर आपको आजकल के इस्लामिक स्कॉलर्स मिलेंगे जो कुरान और हदीस से ये साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं कि ये जमीन गोल है और जमीन सूरज का चक्कर लगाती है। डॉक्टर जाकिर नाइक के बाद से मुस्लिम लोगों को सच में ये वहम हो चुका है कि कुरान में बहुत साइंस है, और आज की इस वीडियो में उनका ये वहम दूर हो जाएगा और साबित हो जाएगा कि इस्लाम के अकॉर्डिंग, मतलब कि कुरान और हदीसों के अकॉर्डिंग, जमीन चपटी है और सूरज जमीन का चक्कर लगाता है। कुरान हदीसें क्या कहती हैं, इस बात को ठीक तरह से समझने के लिए हम आजकल के मॉडर्न स्कॉलर्स को नहीं बल्कि 1400 साल पुरानी आइडियोलॉजी को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद साहब का इन आयतों से क्या मतलब था और उनके प्यारे सहाबा ने इन बातों को किस तरह समझा और मुहद्दिसीनों, तफसीरकार और इनके अकाबरीन की इसमें क्या राय थी, ताकि जो एक्चुअल इस्लामिक आइडियोलॉजी है हम उसको समझ सकें। 1400 साल पुरानी पिछड़ी सोच रखने वाले मुसलमानों के सबसे बड़े मुफ्ती का फतवा देख लेते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज, इन्होंने सन 1996 में अपने फतवे में दावा किया कि सूरज अर्थ के चक्कर लगाता है और अर्थ फिक्स्ड और स्टेबल है। अर्थ अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए फैलाई गई है और उनके लिए अर्थ को सपाट बिस्तर बनाया और इसे नीचे किया और पहाड़ बनाए ताकि ऐसा ना हो कि अर्थ नीचे गिर जाए। और 1993 में इब्न बाज ने यह भी कहा कि अर्थ फ्लैट है। जिसने भी कहा कि ये राउंड है वो नास्तिक है और उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो इन सुप्रीम लीडर का ये मानना था कि ये दुनिया सपाट और चपटी है जैसा कि कुरान में आया है, और नासा की तरफ से ली जाने वाले सैटेलाइट की तस्वीरें झूठी हैं, सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए। इसीलिए जो कहे कि ये दुनिया गोल है उसे सजा मिलनी चाहिए। और ऐसा नहीं था कि ये जाहिलियत सिर्फ मोहम्मद साहब के ज़माने में थी, बल्कि 12वीं सदी तक के मुसलमानों का यही यकीन था। 12वीं सदी के पर्शियन इस्लामिक स्कॉलर और एस्ट्रोनॉमर ने ये मैप बनाया जिसमें अर्थ फ्लैट है, नॉर्थ और साउथ अपोजिट डायरेक्शन में, और अर्थ चारों तरफ से काफ के पहाड़ों से घिरा हुआ था, और अर्थ एक गाय के सींगों में है, और वो गाय एक मछली पर, और वो मछली एक बर्तन में, और वो बर्तन एक फरिश्ते के दोनों परों में है। अब कुछ लोग कहते हैं कि फला आदमी इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करता, जबकि सच यह है कि यही लोग इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये इसके एक्सपर्ट होते हैं। इब्ने बास का ये फतवा देना कि अर्थ फिक्स्ड है, फ्लैट है और बिस्तर की तरह बिछाई हुई है और इसके चारों तरफ पहाड़ लगे हैं ताकि ये हिले ना, ये फतवा उनका अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं था। इस्लाम यही तालीम देता है। इसके सबूत कुरान में बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ कुछ का एग्जाम्पल देता हूँ। कुरान 4310, वही ना जिसने तुम्हारे लिए इस जमीन को बिस्तर बनाया और उसमें तुम्हारी खातिर रास्ते बना दिए। कुरान 13:3, और वही है जिसने ये जमीन फैला रखी है, उसमें पहाड़ों के खूंटे गाड़ दिए हैं। कुरान 71:19, और अल्लाह ने ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श की तरह बिछा दिया। कुरान 2:22, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फ़र्श बिछाया, आसमान की छत बनाई। ये सब आयतें साफ साफ इशारा कर रही हैं कि ज़मीन चपटी है, लेकिन फिर भी गुमराह करने वाले गुमराह करते हैं और कहते हैं कि इनका कॉन्टेक्स्ट और तर्जुमा कुछ और कहता है। इस बहस को ख़त्म करने के लिए कुरान की तफसीर को ही चेक कर लेते हैं कि वो क्या कह रही है। कुरान 8820, और ज़मीन को नहीं देखते कि कैसे बिछाई गई। इस आयत की तफसीर में अल जलालैन लिखता है, उनके अल्फाजों को पढ़ने से मालूम होता है कि ये ज़मीन सपाट है। ये बताता है कि पृथ्वी फ्लैट है, जो कि नाजिल शुदा कानून और उलेमाओं की राय है। मतलब पुरानी तफसीर से आपको दुनिया चपटी ही मिलेगी, फिर भले ही आजकल के लोग इस बात को ना माने। कुरान की आयतें अपने दावे में कितनी खोखली हैं
इस बात का अंदाज़ा इस आयत से लगाया जा सकता है। कुरान 2:144। ये तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं, लो हम उसी किबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। मस्जिद हराम काबा की तरफ रुख फेर दो, अब जहाँ कहीं भी तुम हो उसी मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। मतलब जब ये नमाज पढ़ेंगे तब ग्रेविटी की वजह से इनका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। खैर, दुनिया चपटी थी या गोल, मोहम्मद साहब का क्या मानना था इस मामले में वो भी देख लेते हैं। मुस्लिम 1774। रसूल ने कहा कि अल्लाह हर रात को जब रात का पहला तिहाई हिस्सा गुजर जाता है, दुनिया के आसमान पर नाजिल होकर फरमाता है, सिर्फ मैं ही बादशाह हूँ, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूँगा। और अल्लाह यही फरमाता रहता है जब तक कि सुबह ना हो जाए। अब अगर दुनिया चपटी होती तब तो ये बात ठीक थी, पर अफसोस कि दुनिया गोल है। जब दुनिया के एक हिस्से में रात होती है तब दूसरे हिस्से में दिन हो रहा होता है, यानी अल्लाह सिर्फ ज़मीन के कुछ हिस्से में ही आता है, ना कि पूरी ज़मीन पर। और फिर टाइम के साथ अल्लाह भी एक सैटेलाइट की तरह हमारी इस ज़मीन के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। साइंस के अकॉर्डिंग दुनिया गोल है और इसका कोई कोना नहीं है, मगर इस्लाम कहता है कि दुनिया चपटी है और इसके कोने भी हैं। आइए ये भी देखते हैं। इब्ने मजा 2921। रसूल ने कहा, जब कोई तलबिया कहने वाला तलबिया कहता है तो इसके दाईं और बाईं दोनों जानिब से दरख्त और पत्थर सभी तलबिया कहते हैं, दोनों जानिब की ज़मीन के आखिरी कोनों तक। मतलब ज़मीन के दाएं और बाएं कोने भी होते हैं, जैसा कि ये हदीस कहती है। और इतना ही नहीं, एक और हदीस इसके रिगार्डिंग मिलती है जिसमें अल्लाह ज़मीन के कोनों को लपेट चुका है। मुस्लिम 7258। रसूल ने कहा, अल्लाह ने मेरे लिए ज़मीन को लपेट दिया है और मैंने इसके दोनों कोनों ईस्ट और वेस्ट देख लिए हैं, और ये ज़मीन जहाँ तक मेरे लिए लपेटी गई है वहाँ तक मेरी उम्मत हुकूमत करेगी। तो यहाँ तक हमारी ज़मीन इस्लाम से चपटी साबित हो जाती है। और अब आपको एक ईमानदार स्कॉलर भी दिखाता हूँ जो जाकिर नाइक की तरह इस्लाम को बचाने के लिए इसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करता। 21वीं सदी में भी ये पाकिस्तानी स्कॉलर बच्चों को वही पढ़ा रहा है जो इस्लाम में है। आइए देखते हैं इसे भी। रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी, जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है ज़हन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना, है? तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है। अब सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा। जी जी, तो सूरज नजर आया कहीं, तो ये कहीं चांद सूरज ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वक्त के साथ इनका निजाम चल रहा होता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्यों दुनिया की 24% आबादी केवल 0.8% नोबेल प्राइज पा सकी, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। यही रीजन है इसके पीछे। तो जमीन चपटी है, इन्होंने इस बात से तो एग्री किया ही, और साथ में ये भी कहा कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अब आइए इस बात के सबूत भी कुरान और हदीस में चेक कर लेते हैं। कुरान 1886। यहाँ तक कि जब वो सूरज के डूबने की हद तक पहुँच गया तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा और वहाँ उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ऐ जुल्करनैन,
तुझे ये कुदरत भी हासिल है कि उनको तकलीफ पहुंचाए और ये भी कि इनके साथ अच्छा सलूक करे। तो इस आयत में अल्लाह कह रहा है कि जुल्करनैन जो कि एक बादशाह था, जो जमीन में चलते चलते सूरज के डूबने की जगह तक पहुंच गया और उसने वहां सूरज को काले पानी में डूबते देखा और वहां उसे एक कौम भी मिली। इस आयत की सफाई में मुस्लिम ये कहते हैं कि जुल्करनैन की आंखों का वहम था, इस्लाम कभी नहीं कहता। जबकि इसके ताल्लुक से हमें एक हदीस भी मिलती है। सुन्नन नबी दाऊद 4002, रसूल गधे पर बैठे थे, सूरज गुरूब होने का वक्त था। रसूल ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ जाता है? अबू धर ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। फिर रसूल ने कहा, ये जाता है एक गर्म पानी के चश्मे यानी झरने में जाकर डूबता है। इस हदीस से साफ हो जाता है कि सोलर सिस्टम को लेके इस्लाम की समझ क्या है, पर वो कहते हैं कि इस हदीस की चेन सही नहीं है, जबकि ये जो मैंने दिखाई है वो ऑथेंटिक है। इस्लामिक स्कॉलर्स भी इस बात को मानते हैं, पर सिर्फ चुनिंदा लोगों के अलावा। वो कहते हैं ना, आप सोते हुए इंसान को जगा सकते हैं, मगर जो इंसान सोने का नाटक कर रहा हो आप उसे कभी नहीं जगा सकते। कुछ लोगों की मिसाल ऐसी ही है। खैर, इसके और भी सबूत मिलते हैं, जैसे बुखारी 3199, रसूल ने कहा कि सूरज अल्लाह के अर्श के नीचे जाके सजदा करता है और हर बार निकलने की इजाजत चाहता है, और अंकरीब वो दिन भी आएगा जब इसका सजदा कबूल ना होगा और फिर इजाजत चाहेगा पर इजाजत नहीं मिलेगी, बल्कि इससे कहा जाएगा कि जहाँ से आया था वहीं वापस चला जा, और ये उस दिन ना तो मशरिक और ना ही मगरिब से निकलेगा। इस हदीस को देखें तो पता चलता है कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है और हर बार अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है, मगर कयामत के दिन इसे इजाजत नहीं मिलेगी और सूरज ना तो ईस्ट और ना ही वेस्ट से निकलेगा। हम सबको पता है कि जब रात का वक्त होता है तब दुनिया के दूसरे हिस्सों में दिन का वक्त होता है, यानी सूरज कहीं नहीं जाता सजदा करने के लिए और ना कभी ईस्ट या वेस्ट से निकलता ही है। सूरज का ईस्ट या वेस्ट से निकलना केवल दुनियावी जबान से ठीक लगता है, लेकिन रसूल ने इसी दुनियावी जबान को इस्लामिक कॉस्मोलॉजी का हिस्सा बना दिया और यहाँ तक कह दिया, साही मुस्लिम 369, जब तक सूरज वेस्ट से नहीं निकलता तब तक कयामत नहीं आएगी। सूरज का वेस्ट से निकलना तभी पॉसिबल है जब अर्थ अपनी एक्सिस के अपोजिट रोटेट करे, और साइंटिफिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उल्टी तरफ रोटेट करने के लिए अर्थ को रुकना होगा और रोटेशन रुकते ही अर्थ पर लाइफ खत्म हो जाएगी और अपोजिट रोटेट का वक्त आने से पहले ही सब खत्म हो जाएगा। खैर, एक और आखिरी दलील ले लेते हैं जिससे ये बात बिना किसी शक के अच्छे से साबित हो जाएगी कि इस्लामिक नजरिए से सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। कुरान 3129, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में। उसने सूरज और चांद को पाबंद बना रखा है, सब एक मुकर्रर वक्त तक चले जा रहे हैं, और क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। इस आयत की तफसीर में इब्न कथीर कहते हैं, तफसीर इब्न कथीर 3129, सूरज बहते पानी की तरह है, दिन के दौरान आसमान पर अपने रास्ते में चलता है, जब ये ढलता है तो अपने पूर्व में उगने तक पृथ्वी के नीचे अपने ही रास्ते में चलता है, और चांद के साथ भी यही सच है। तो ओवरऑल इस्लामिक कॉस्मोलॉजी कुछ इस तरह दिखती है कि ये दुनिया चपटी है, सूरज इसके चक्कर लगा रहा है, और इसी तरह 7 आसमान और 7 जमीन है, और 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श है जिस पे अल्लाह बैठा हुआ है। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, इस सच से मुंह मत फेरो कि मोहम्मद साहब 5वीं सदी के इंसान थे और उस वक्त के लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता था। इस्लाम की दुनिया को लेकर समझ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुरान और हदीस में कहीं भी इतनी छोटी बात मेंशन नहीं है कि सूरज भी बाकी तारों की तरह एक तारा है, या तारे भी सूरज की तरह ही सूरज हैं, लेकिन वो दूर हैं। रसूल ने कोई साइंस नहीं बताई, बस जो भी उन्हें सूझा वो बोल दिया। उस वक्त कौन बैठा था गलत साबित करने वाला? पर आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि इंसान बहुत हद तक इन चीजों को समझ चुका है, और जो समझने के लिए रह गया है वो भी जल्दी ही समझ लेगा अगर लोग मजहबों से निकलकर साइंस को तरजीह देने लगे। पर अफसोस तब होता है जब आजकल के लोग भी इन बातों पर यकीन करते हैं या फिर इन अनसाइंटिफिक बातों को साइंटिफिक बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये आपका फैसला है कि आपको अब जागना है या सोने का नाटक करना है। सभी ह्यूमैनिस्ट भाइयों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग सच को जानकर मजहबों के चंगुल से खुद को आजाद कर पाएं और इंसानियत के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएं। बाकी आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज।